मुर्षि श्रीयज्ञसूत्रं सितं भाले श्रीसहितोर्ध्वपुण्ड्रतिलकं हस्ते त्रिदण्डं वरं वेदान्तद्वयसारबोधनचरणं स्वाचार्यभक्तं यतिं वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणं वाधूलवंशकलसाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। कालिन्दी पुण्यतीरे मुनिजनविभवं दिव्यवृन्दावनाख्ये भक्ताभीष्टप्रदन्तं रघुकुलतिलकं सानुजं शार्ङ्गपाणिं राधाकृष्णाख्यतत्त्वं श्रितजनशरणं भ्राजमानं शुभाङ्गं सीताचित्ताभिरामं भवभयहरणं सन्ततं भावयामि। गोदाविभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारनिखिलेष्वपि यत्प्रधानं तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं सराणि। श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गे शयमाश्रये चिन्तामणिमिवोद्भान्तम् उत्सङ्गेऽनन्तभोगिनः देवस्य महिषीं दिव्याम् आदौ गोदामुपास्महे यन्मौलिमालिकां प्रीत्या स्वीकरोति स्वयं प्रभु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोदानारायण 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 रङ्गनारायण 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 वेङ्कटनारायण नारायण नारायण वेङ्कटनारायण नारायण नारायण सम्पत्नारायण 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 वरदनारायण 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 बद्रीनारायण नारायण नारायण
श्री गुरु नारायण नारायण नारायण, श्री गुरु नारायण नारायण नारायण, यतिवर नारायण यतिवर नारायण यतिवर नारायण यतिवर नारायण, फणिवर नारायण फणिवर नारायण फणिवर नारायण फणिवर नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, रंग नारायण नारायण नारायण, रंग नारायण नारायण नारायण, श्री गोदारंगमन्नार भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राजाधिराज श्री रघुनाथ जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री यमुना महारानी की, तिरुप्पावे दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, समस्त आलवारों की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की, पूज्यपाद श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारतवर्ष की, अखंड भारतवर्ष की, जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। अखिल हे पत्नीक कल्याण गुणैकतान, श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सच्चिदानंद घन भक्तवांछा प्रपूरक, यमुना पुलिन संचारी, गोदा प्राणधन श्री गोदा रंगमन्नार प्रभु, कृपा समुद्र भगवान श्री आदिशेषावतार श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, समुपस्थित समस्त श्री वैष्णव भागवत वृंद। आज अम्मा जी की 8वीं गाथा का अनुसंधान करने हम लोग इस सत्संग भवन में समुपस्थित हुए हैं। एक एक सखी को जगा रही हैं और ये समस्त सखियां भगवान के आनंद में डूबी हुई हैं। जब तक कोई व्यक्ति पानी में नहीं डूबता तो बता नहीं सकता कि डूबने पर क्या होता है। बता सकता है क्या? जो ना डूबा वो कैसे बताएगा कि पानी में डूबने से क्या होता है? ऐसे ही जो भगवान के रस में डूब चुके हैं वही बता सकते हैं कि इस रस में डूबने का क्या आनंद है। तो ऐसे जो भागवत हैं, जो भगवद आनंद रूपी रस में सदा डूबे रहते हैं, उनका संगम हमको प्राप्त होगा तो भगवान की कृपा, भगवान का दर्शन भी हमें सुलभ हो जाएगा। एतदर्थ अम्मा जी आज एक तीसरी सखी को जगा रही हैं जिनका नाम है महायोगिनी। आलवारों के क्रम में श्री महायोगी स्वामी जी जगाते हुए इनके द्वार पर आकर के सब सखियों के साथ में प्रार्थना करती हैं। प्राच्याकाशः श्वेतो महिषा हिमघासं चरितुं व्याप्ताः भो अन्या बाला अपि गन्तुं गच्छन्तीर्गमनं विना प्रतिरुध्य तवाह्वानायागत्य स्थिता स्म कौतूहलवती शालभञ्जिके
समुत्तिष्ठ गीत्वा परिकरमादाय तुर्गास्यं विदारितवन्तं मल्लान् संहृतवन्तं देवाधिदेवं गत्वा वयं सेवामहे चेत् हाहेति विचार्यानुकम्पेत भोजानीता अस्मच्छन्दः। आकर के जगा रही हैं, अरे महायोगिनी देख प्रातः काल की बेला हो गई, अब उठ जाना चाहिए। प्रातः काल की बेला बड़ी पावन होती है और हम सबको तो व्रतानुष्ठान के लिए स्नान करना है, अभी कन्हैया को भी जगाना है, तो जल्दी से उठ करके आ जाओ और हम लोग चलते हैं, प्रभु को जगाएंगे। अंदर से आवाज़ आई, अभी दिन नहीं हुआ, अभी तो रात ही है, बहुत घोर रात है, ठंडी की रात और है। तो गोदा एक काम करो, ठंड लग जाएगी, तुम भी सो जाओ, मैं तो सो ही रही हूँ। अम्मा जी बोली सोने का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है, अब तो जगने का समय आ चुका है। सोना क्या है? भगवान को भूल करके संसार में पूरी तरह लग जाना ही सोना है। और जगना क्या है? संसार को भूल करके भगवान में लग जाना, यही जगना है। हम लोग क्या हैं? हम लोग झपकी ले रहे हैं। अब वैष्णव तो हो गए हैं तो इसलिए तो नहीं कह सकते सो रहे हैं, हम लोग झपकी ले रहे हैं। जग करके आँख भी ऐसा करना चाहते हैं, ऐसे अपने आप हो जा रहा है। अनादिकाल का वो चला आ रहा है, कहाँ छोड़ने वाला। हाँ, लेकिन अम्मा जी की कृपा रहेगी, आचार्यों की, तो हम भी जग जाएंगे, क्योंकि जगने की लाइन में चल दिए हैं। 5 प्रकार के जीव हैं ना संसार में। 5 प्रकार के जीवों का वर्णन अर्थ पंचक में आचार्य जन करते हैं, नित्य, मुक्त, बद्ध, मुमुक्षु और कैवल्य। 5 में से हम लोग कौन हैं? गुरुजी जब हम लोगों को पढ़ाते थे तो गुरुजी पूछे कि 5 में से हम लोग कौन है बताइए। मैं गुरुजी हम लोग तो बद्ध हैं। बोले बद्ध नहीं हैं, बद्ध होते तिलक नहीं करते, आचार्य की शरण में नहीं आए होते। हम लोग मुमुक्षु हैं। हम लोग कौन से जीव हैं? मुमुक्षु हैं। कम से कम मोक्ष की इच्छा करते हैं। इतना जानते हैं कि संसार में कुछ भी अपने लिए नहीं है, संसार में सदा कष्ट ही है, भगवान में, भगवान की सेवा में आनंद है। जानते हैं। संसारी तो जानते भी नहीं हैं। भगवत सेवा किसे कहते हैं? हम लोग लगा के चलते हैं, ये क्या है कि महाराज ये क्या वो ब्रश से बनाते हैं? एक जने पूछ रहे, ब्रश से इसको पेंट करते हैं? हाँ, ब्रश से ही करते हैं। पता ही नहीं है क्या तिलक का स्वरूप है, क्यों लगाना चाहिए। पूजा करते हैं, वो बिंदी लग जाती है तो उसको रुमाल से पोंछ देते हैं। ऊर्ध्वपुंड्र से विहीन व्यक्ति को किसी जप तप का कोई फल प्राप्त नहीं होता। ऊर्ध्वपुंड्र लगाना चाहिए। तो हम लोग आधे जगे आधे सोए, अम्मा जी जगा लेंगी पूरी तरह। ये सो रही है, बोले कि सो जाओ तुम भी जा करके। कहा सोने का समय नहीं, अब तो जगने का समय आया है। आज के पहले सब सुलाते ही थे। हमारे बूढ़े ग्वाल गोपजन हमें कहते थे कहाँ जाना है तुम्हें? कहीं नहीं जाना, कृष्ण के पास यहीं रहोगी तुम सब। हम वहीं न चाहते हुए हम रुकती थी। महाराज जब हुआ भगवान का तो कुछ गोपियों को उनके बंधु बांधवों ने बंद कर दिया दरवाजे के अंदर। कहीं नहीं जाना है तुमको, यहीं रहोगी तुम। क्या हुआ? भगवान के विरह में ऐसा हृदय में संताप हुआ, उस संताप की अग्नि में उनके जो प्रतिबंधक थे भगवत प्राप्ति के, वो सब भस्म हो गए। क्षीण मंगलम, सुखदेव जी कहते हैं उनके मंगल भी क्षीण हो गए। मंगल क्या है? पुण्य। पुण्य का क्षीण होना क्यों कह रहे हैं? बोले अगर पुण्य रहेगा तब भी भगवत प्राप्ति नहीं है। पाप और पुण्य ये दोनों बेड़ियां हैं। एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है। किसमें बंधना पसंद करेंगे? अरे भाई बेड़ी तो बेड़ी, सोने की हो चाहे लोहे की हो, वो तो बंधन ही करेगी। इसलिए वैष्णव को पुण्य से भी मतलब नहीं रखना चाहिए, भगवान को समर्पण करते चलें। पुण्य पाप से जब पृथक हो जाएंगे, पुण्य पाप से जब मुक्त हो जाएंगे तब भगवान मिलेंगे। तो उन गोपियों ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण करके रास मंडल में सबसे पहले जाके भगवान के पास पहुंच गई। क्योंकि प्रेम है, भगवान को पाने की त्वरा है। प्राप्य त्वरा का होना अपेक्षित है। पूर्वाचार्य बोलते हैं प्राप्य जो विषय है भगवान है, भगवान का जो कैंकर्य है, उसमें त्वरा होनी बहुत जरूरी है। त्वरा नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा,
कर लेंगे, फिर कर लेंगे। अम्मा जी कहती हैं अब तो जगने का समय है, जग जाओ। महायोगिनी ने अंदर से आवाज़ दी, अरे प्रातः काल हो गई तो प्रातः काल की क्या सूचना है, प्रातः काल हो गया इसका क्या प्रमाण है। अम्मा जी कहती हैं प्राच्याकाशः श्वेतः, देखती नहीं वो पूर्व दिशा का आकाश श्वेत हो गया है। हल्की सी लालिमा होती ना सवेरे के समय पर, पीत वर्ण का हल्का सा, ऐसा हो चुका है। अब तो सूरज चढ़ रहे हैं, अभी भी रात लग रही है। ये बड़ी बुद्धिमान गोपी है। अंदर से बोली दिन नहीं हुआ, ब्रज में कभी रात ही नहीं होती तो दिन का पता कैसे चलेगा। सूर्योदय नहीं है, जिसको तुम सूर्योदय कह रही हो वो तुम्हारी भ्रांति है। बोले सूर्योदय नहीं है तो फिर क्या है जी? बोले 5 लाख गोपियां हैं और उन गोपियों का मुखमंडल चंद्रमा के समान प्रकाशवान है। उनके जो आभूषण हैं वो सूर्य के उगते हुए सूर्य के समान देदीप्यमान हैं। तो वो 5 लाख मुख जिस घर की ओर मुँह करके खड़े हो जाएंगे तो लगेगा कि दिन ही हो गया। अरे दिन नहीं हुआ है, वो सब गोपियाँ निकल निकल के खड़ी हैं। उनके प्रकाश से तुमको ये भान हो रहा है कि प्रातःकाल हो गया। अभी प्रातःकाल नहीं हुआ, अभी तो रात्रि ही है, इसलिए मुझे आराम से सोने दो। और कोई प्रमाण हो तो बताओ, नहीं तो मेरे को अब डिस्टर्ब नहीं करना। बोले प्रातःकाल में सूर्य निकल गए, उसके बाद कहती है कि अभी सूर्य नहीं निकले, वो गोपियों का मुख दिख रहा है, तो क्या कहें। तो अम्मा जी कहती हैं महिषा हिमघासम चरितुम व्याप्ता भो। अरे अब तो भैंसें भी जग करके हिम घासम, ओस से आच्छादित जो घास हैं उनको खा रही हैं। सुबेरे सुबेरे उनको भूख लगती है तो ग्वारिये इनको छोड़ देते हैं और निकल करके बड़ी बड़ी सुंदर घासों को खा रही हैं, जिनके खाने से चर्र चर्र की आवाज़ आ रही है। क्या उन भैंसों का जगना, उनकी आवाज़ क्या प्रातःकाल की सूचना नहीं है? तो सखी कहती है यहाँ की भैंसें दिन भर दूध देती हैं और दिन भर घास चरती हैं। रात में भूख लगती है तो रात में खाती हैं और रात में भी दूध देती हैं। तो जो भैंसें दिन रात काम कर रही हैं उनके लिए उनके घास खाने को दिन की सूचना कौन पागल मानेगा। दूसरी बात कहती हैं वो भैंसें नहीं हैं, क्या है? बोले वो अज्ञान रूपी अंधकार है, तुम सबको देख करके वो दूर भाग रहा है चिल्लाता हुआ, तो तुमको लगता है भैंसें जा रही हैं, भैंसें घास खा रही हैं। यहाँ एक बात करते हैं, भगवान वृंदावन में गाय चराए, अम्मा जी कह रही हैं महिषा हिमघासम। महिषा माने भैंस, तो ये भैंसें कहाँ से आ गई? तो भागवत में ही शायद 19वें अध्याय में, 19 में है ना, हाँ 19वें अध्याय में है अजा गावो महिषश्च। अजा माने हाँ, गावह माने और महिष्यः भैंसें, ये तीनों हैं। अब व्याख्याकार इसमें थोड़ा सा भाव बदल देते हैं। अजा का मतलब क्या हुआ? बोले जिसने अभी बच्चा नहीं दिया है, जो अभी ब्याही नहीं है, ऐसी गाय को क्या कह रही हैं? अजा। वहाँ सुखदेव जी अजा कह रहे हैं। और दूसरा गावह, एक बार जो बच्चा दे चुकी हैं और उनका दूध मिल रहा है, ऐसी जो गायें हैं उनको क्या कहा? गाय। और महिषी किसको कहा? बोले जो बार बार ब्याह चुकी हैं, ऐसा व्याख्याओं में टीकाकारों ने लिखा। इस बात को भी माने और किसी को हट हो नहीं, भैंस भी हो गई तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। बकरी भी थी, भैंस भी थी और गायें भी थीं, लेकिन अधिक का व्यवहार किया जाता है। जो चीज़ अधिक रहेगी उसका नाम रखा जाएगा, उसका व्यवहार किया जाएगा। तो यहाँ पर गायों की अधिकता के कारण भगवान को गोपाल कहा गया। ये भैंसें घास चर रही हैं, क्या इन भैंसों का घास चरना प्रातःकाल की सूचना नहीं है? कितने प्रेम से चर रही, देखो देखो आकर के इस सौंदर्य का भी दर्शन करोगी तो तुम्हारी नींद खुल जाएगी। आ जाओ आ जाओ।
कहा बहुत अच्छी बात, केवल पूरे गोकुल में 4 गोपियों को लगी है कि प्रातःकाल हो गई, बाकी सब घरों में सो रही हैं। अगर प्रातःकाल हुई होती तो सारी गोपियां क्यों नहीं जगी अभी तक? भाई सबको जगना चाहिए ना। सुबह हो जाए 8 बजे और हम आके कहें भैया 8 बज गए, देखो बाहर निकलो, बाहर देखा जाए तो एक आदमी का पता नहीं, अंधेरा हो रहा हो। तो ये बताओ, अगर प्रातःकाल हो गया होता तो सारी गोपियों में भगवान को पाने की त्वरा है, भगवान के लिए उस व्रत को करने की त्वरा है, तो सब जग करके आ गई होती कि नहीं? सब तो सो रही हैं। बोले नहीं, सब जग चुकी हैं। अन्या बाला अपि गंतुम गच्छन्ति ही गमनम बिना रुध्य तवाह्वानाय आगत्य स्थिता स्म। जाने की इच्छा रखने वाली अन्या बाला, जो अन्य बालाएं हैं, गंतुम गच्छन्ति ही, जो जाने की इच्छा रखने वाली हैं, जो जाने वाली हैं, गमनम बिना प्रतिरुध्य, उनको रोक करके हम तुम्हारे पास दौड़ करके आई हैं। आपके तव माने आपके आवाहन के लिए हम यहाँ पर आई हैं। उनको वहीं पर रोक करके कि आप सब रुक जाओ और हम महायोगिनी जी को बुला लाती हैं। आकर के तेरे द्वार पर स्थिताः स्म, हम स्थित हो गई हैं। अरे अब तो बाहर आ जाओ। वो सब तुम्हारा इंतजार करते हुए एक स्थान पर खड़ी हैं और हम सब तुमको लेने आई हैं। तो हमारे आने पर, उन सब के इंतजार पर तुमको तो विश्वास होना चाहिए, सुबह हो गई इसलिए बाहर निकल आओ। बोले जो मुझे छोड़ करके चली गई उनके लिए मैं क्यों निकल के आऊँ? इतना प्रेम होता तो सब आती मेरे द्वार पर। बोले 5 लाख गोपियाँ हैं, तेरा द्वार छोटा सा है तो भीड़ हो जाती, इसलिए वो सब दूर खड़ी हैं और हम केवल 4-5 तुझे लेने के लिए आई हैं। अब देख, जिद मत कर कौतूहलवती, हे कौतूहल करने वाली, तेरे अंदर बड़ा कौतूहल है, तेरे अंदर बड़ा कौतूहल है। तू कुछ ना कुछ ऐसे कौतूहल करती रहती है, जिज्ञासाएं करती रहती हैं कि जिन जिज्ञासाओं को देख के लाल जी भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, श्री ठाकुर जी भी तेरे कौतूहल को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। तो तू साथ में रहेगी तो भगवान हमें प्राप्त हो जाएंगे, प्यारे श्याम सुंदर को हम जगा लेंगी। कौतूहलवान प्रत्येक जीवात्मा को होना चाहिए, भगवत विषय में कौतूहल होना चाहिए। आज तक संसार में क्यों पड़े जानते हैं? लोग कहेंगे अनादि माया के कारण पड़े हैं, अज्ञान के कारण पड़े हैं। बोले नहीं, इस अनादि अज्ञान का भी एक कारण है जिसके कारण हम फंसे हैं। वह क्या है? आचार्य कहते हैं भगवान का निग्रह संकल्प। भगवान का निग्रह संकल्प अनादि माया को प्रेरित करता है जीवों को बांधने के लिए। तो बोले जो भगवान परम दयालु है वो निग्रह संकल्प करते क्यों है? अच्छा, निग्रह संकल्प क्या है? कि ये मुझे प्राप्त न कर सके, यह अपने स्वरूप का अनुसंधान न कर सके, यह धर्मशास्त्रों के अर्थ को ठीक प्रकार से न समझ सके, यही निग्रह संकल्प है भगवान का। करते क्यों हैं? बोले अनादिकाल से हम लोगों ने, हम जीवों ने भगवान की आज्ञा का जो उल्लंघन किया। भगवद आज्ञा क्या है? वेद है, धर्मशास्त्र हैं, उनका जो हमने उल्लंघन किया, धर्मशास्त्र की मर्यादा का, वेदशास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करने के कारण भगवान के हृदय में हमारे प्रति क्रोध हुआ और उस क्रोध से निग्रह संकल्प भगवान का प्रकट हो गया। कितना जटिल ये संसार है। 84 लाख योनियों में जन्म हुआ ना, जिन योनियों में धर्मशास्त्रों को हम समझ ही नहीं सकते, भटकते रहे, किसी तरह मनुष्य बन गए। मनुष्य बन करके क्या हुआ? अब शास्त्र को समझ सकते हैं लेकिन असत शास्त्रों में प्रवृत्ति हो गई। बौद्ध शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में, नास्तिक शास्त्रों में, अन्य शास्त्रों में, जिनको शास्त्र भी कहना शास्त्र का अपमान है, उनमें प्रवृत्ति हो गई तो भी भगवान से दूर हो गए। किसी तरह से आए, थोड़ा आगे बढ़े, धर्मशास्त्रों में, वास्तविक शास्त्रों में आए
तो उसका कुछ और ही अर्थ समझ करके आत्मानुभव करते हुए कैवल्य की प्रार्थना करने लगे, फिर स्वरूप बिगड़ गया। कितना कठिन है वहां तक जा पाना। केवल भगवान की, आचार्य की, भागवतों की कृपा होगी तब वह निग्रह संकल्प भगवान का छूटेगा, नहीं तो पग पग में च्युति लगी रहती है। वैष्णव हो गए, बहुत बड़ी कृपा हुई भगवान की, लेकिन आज भी देवतांतर में विश्वास नहीं छूट रहा, आज भी उपायांतर नहीं छूट पा रहा, आज भी संसार के प्रति व्यामोह नहीं छूट पा रहा, काम क्रोध लोभ मोह मद ये नहीं छूट पा रहे। क्यों नहीं छूट पाते? बोले भगवान का वो संकल्प सब जगह आके हमको रोकता है। लेकिन जिस पर आचार्य कृपा हो जाए, भागवतों की कृपा हो जाए, भगवान को अपने उस संकल्प को उस जीव के लिए फिर छोड़ देना पड़ता है, फिर भगवान को प्राप्ति का संकल्प करना पड़ता है, ये मुझे प्राप्त हो जाए। भगवत प्राप्ति में हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं कोई साधन नहीं है। भगवान कैसे हैं? वो निरपेक्ष हैं, उनको किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। तो हम जो साधन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? बोले भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान की प्रसन्नता ही उपाय बनेगी। यतीन्द्र मत दीपिका में पहले ही अवतार में आया है, शुरू में ही दिया है, भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्नः स एवोपायः। भक्ति प्रपत्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ही उपाय बनते हैं। भागवत जी का एक श्लोक है, यद्यपि टीका में तो बड़े गुरुजी ने नहीं लिखा, लेकिन हमारे गुरुजी बताते थे, आपने भी सुना होगा बड़े गुरुजी से। वो क्या है? माखन चोरी में वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः। सखियां शिकायत कर रही हैं ठाकुर जी की, मैया लाला बहुत ऊधमी हो गए हैं, हम तो ऊधम नहीं संभाल पा रही। क्या कर दिया? बोले वत्सान मुंचन क्वचिद असमये, बछड़ों को खोल देते हैं हमारे। मैया ने कहा देखो कितना भला मेरा लाला है, और तुम सब बुराई करने को दिन भर उसमें कोई ना कोई तुम खोजती रहती हो। बताओ, तुम सब गैया का दूध लगाती होगी, तुम्हारा परिश्रम कम करने के लिए कि बछड़ा खोलने तुम जाओ, बेचारा खोल देता है तो क्या बुराई हो गई? बोले मैया गाय का दूध लगाते समय बछड़ा खोले तो कौन शिकायत करने आए, हमारे कोई सींग लग रहे खोपड़ी पे? अरे जब गाय न लगाने का समय होता है, असमय में बछड़ों को खोल देता है। यहाँ पर पूज्य बड़े गुरुजी एक रहस्यार्थ बताते थे। गुरुजी कहते थे वत्सान कौन? जीवान। भगवान जीवों को मोक्ष प्रदान करते हैं। बोले कैसे? बोले क्वचिद असमये, न समय होने पर भी, प्रारब्ध के शेष होने पर भी। अब यहाँ एक बात आएगी, भाई बिना प्रारब्ध के पूरा हुए भगवान भी नहीं, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है। तो बोले जैसे 100 जन्मों का प्रारब्ध बचा है, भगवान क्या करते हैं? एक जन्म के 1 वर्ष में 100 जन्मों का प्रारब्ध नष्ट कर देते हैं। इसलिए वैष्णव को भगवान के आश्रित रहना चाहिए कि चलो जो हो रहा है कट रहा है। पूज्य श्री गिरिराज गुरु जी करीब करीब 3 साल तक बिस्तर पर थे, हिलना डुलना नहीं हो पाता था, बोल भी नहीं पाते थे। हम लोग कई बार गुरुजी से कहे, गुरुजी आप आज्ञा दीजिए, कोई ऐसा अनुष्ठान कर दें, आपको थोड़ा शतक का अनुष्ठान कर दें या भागवत जी का कुछ कर दें। तो गुरुजी कहते थे बेटा ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान की बड़ी कृपा है, कम से कम घर में है, सुबह शाम आरती का दर्शन होता है, भगवान का प्रसाद मिल रहा है, कितना अनुग्रह है भगवान का। यहीं कहीं अस्पताल में पड़े होते तो कैसी दुर्गति हो जाती। भगवान का अनुग्रह है, आप सब वैष्णव आ जाते हैं, और अभी कुछ करोगे तो कल को फिर भोगने के लिए नया शरीर मिलेगा, फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो है भगवान की कृपा है। सिराने पर रंगनाथ भगवान का फोटो रहता था गुरुजी के। गुरुजी ऐसे कहते बस जो करेंगे यही करेंगे, अब कुछ भी नहीं करना। पर ये स्थिति हो पाना भी बहुत मुश्किल बात है। अपने लोगों को तो 2 दिन पैर का दर्द नहीं जाए तो तीसरे दिन से सोचते हैं कि काला धागा बांध देते हैं तो सही हो जाएगा। कई वैष्णवों को देखा वो काला धागा पैर में बांध के घूमते हैं। क्या संसारियों की तरह करना।
ये अंगूठी क्यों पहनी है? बोले इसके लिए पहनी है। गले में वो क्या बोलते हैं, लकड़ी वकड़ी सी कुछ पहन के घूमते हैं, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। अरे होगा वही जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। केवल आपने एक भाव बना लिया तो भाव से कुछ आराम आ सकता है। तो भाव भगवान में क्यों नहीं बनाना? बिना इन सब के गए कुछ भी होने वाला नहीं। तो भोगना चाहिए उसको, भगवान के चरणों में पड़े रहना चाहिए। बड़े बड़े महानुभावों के जीवन में देखते हैं कितना कितना कष्ट आता है। सामान्य लोगों की बात छोड़ दीजिए, संसारियों की बात छोड़ दीजिए, बड़े बड़े महाभागवत जन, पूज्य श्री मधुसूदन गुरु जी थे, सबने दर्शन किया, कितने बड़े महाभागवत, भगवान की चर्चा को छोड़ के, वेदांत चर्चा को छोड़ के कुछ करते ही नहीं थे। अंतिम में कितना कष्ट हुआ, उठना बैठना नहीं हो पाता, चलना नहीं हो पाता था, दिखना भी कम हो गया। वो तो फिर ऑपरेशन हुआ तो कुछ सही हुई आंखें। ये जीवन का क्रम है। एक साइकिल जब हम लोग चलाते हैं तो उसमें दो पहिए होते हैं। ये संसार भी साइकिल है, इसका एक पहिया सुख है, दूसरा पहिया दुख है। ये दोनों समान अवस्था में चलेंगे। इससे वैष्णव को भयभीत नहीं होना चाहिए, भगवान के प्रति भाव रखना चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। प्रपत्ति के 5 अंग हैं, छठवीं तो स्वयं प्रपत्ति ही है ना। आनुकूल्यस्य संकल्पः, हम भगवान के अनुकूल रहेंगे, ये संकल्प होना, यही कौतूहलवती है, यही कौतूहल है और कोई कौतूहल दूसरा नहीं है। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, भगवान को जो प्रिय नहीं है वो नहीं करेंगे। अब कई लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं, प्याज लहसुन में क्या कमी है, क्यों नहीं खाना चाहिए। वैष्णव अवैष्णव लोग करें तो उनसे तो माथा भी कभी हम लोग न मारें, खूब खाओ भैया। मैं तो कहता हूँ, कथाओं में कई जगह बोलता हूँ, आप बढ़िया एक प्याज की और एक लहसुन की माला बनाओ, गले में पहन के घूमो, हमें क्या लेना देना। लेकिन अपने वैष्णवों को दूर रहना है। क्यों? प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, जो भगवान को प्रिय नहीं है उससे हमको क्या लेना देना। जब भगवान स्मृतियों में मना कर रहे हैं इसको नहीं पाना, तो हमें नहीं पाना, सीधी सी बात है। भगवान को जो प्रिय नहीं, भगवान कहें कि अमृत का कलश छूना नहीं, काय को छूने जाएंगे जी। जो भगवान को प्रिय नहीं वो हमें भी प्रिय नहीं। रक्षिष्यति इति विश्वासः, भगवान रक्षा करते हैं, भगवान हमारी रक्षक हैं, भगवान रक्षा करेंगे, ये दृढ़ विश्वास होना, किसी भी अवस्था में भयभीत नहीं होना कि अब क्या होगा। अगर हम सोच रहे हैं क्या होगा तो फिर भगवान की रक्षा में अविश्वास हमारा प्रकट हो रहा है। क्या होगा? अरे भगवान जाने क्या होगा, हमें क्यों ये जानना। अगर अपना ही जानना होता तो शरणागति क्यों की थी, क्यों भगवान की शरण में आए। भगवान की शरण में आने के पहले सुग्रीव के मन में भी शंका थी, भगवान की शरण में आने के पहले विभीषण के मन में भी शंका थी, लेकिन भगवान की शरण में आने के बाद क्या इनके हृदय में कोई शंका रही? कोई शंका नहीं रही। क्यों? क्योंकि रक्षिष्यति इति विश्वासः, भगवान रक्षक हैं, और वैसे रक्षक के होते फिर हमारा कोई क्या करेगा। गोप्तृत्व वर्णम तथा, गोप्ता के रूप में भगवान का वर्ण करना, हमारी रक्षा हमारे भगवान ही करेंगे। हमारे जो बड़े बड़े महानुभाव हैं, पूज्य स्वामी जी दास के कहते थे कि देखो लोग करते हैं, सुदर्शन जी का अनुष्ठान करते हैं, नरसिंह भगवान का करते हैं, अच्छा है। संसार भर में इधर उधर भागने से, अन्य देवताओं के पास जाने से, अन्य आश्रय को लेने से भगवान से ही प्रार्थना करना। सुदर्शन जी तो भगवान का दिव्य मंगल विग्रह सुदर्शन जी भी हैं ही। भूषणायुध अध्याय है पांचरात्र में, उसमें बताया कि चक्र आदि भी भगवान के ही रूप हैं। यथैकात्म्यानुभावानां विकल्प रहित स्वयं भूषणायुधलिंगाख्या धत्ते शक्ति स्वमायया, भगवान ही माया माने संकल्प से, अपने संकल्प से इन सबको धारण करते हैं। चक्र भी भगवान है, शंख भी भगवान है, गदा भी भगवान का ही रूप है, सब भगवत रूप ही हैं, ये कोई इनमें अलग नहीं है। लेकिन स्वामी जी बोलते थे जो बड़े बड़े महानुभाव होते हैं वो सुदर्शन जी की भी प्रार्थना नहीं करते,
नरसिंह भगवान से ही प्रार्थना नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो गोप्तृत्व वर्ण छूट रहा है। गोप्तृत्व वर्ण एक ही बार होता है, जिस समय शरणागति होती है, आचार्य भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, उसी समय निश्चय हो जाता है यही हमारे रक्षक हैं। एक बच्चे को उंगली पकड़ करके माँ दूसरे हाथ में दे देती है कि बेटा मैं जा रही हूँ, इनके पास रहना। बच्चा विश्वास पूर्वक माँ के पास रहता है, उसको विश्वास है कि ये हमारी रक्षा करेंगे। अगर उनको उंगली को छोड़ करके अगल बगल भागे, कुछ दुर्घटना हो तो फिर कौन जवाब देने वाला होगा? बच्चा ही होगा। क्यों भागा था ये? भगवान रक्षक हैं तो उनकी रक्षा पर विश्वास करना चाहिए। भगवान रक्षा करेंगे। पांडवों ने भगवान की रक्षा पर विश्वास किया। कौरव लोग गए, दुर्योधन गया भगवान से, महाभारत का युद्ध हुआ प्रारंभ, उसके पहले भगवान के पास गया। भगवान ने देखा आ गया तो आंख बंद करके भगवान सो गए। अर्जुन भी आए तो अर्जुन आके हाथ जोड़ के भगवान की चरण चौकी के पास बैठ गए। दुर्योधन तो ऐसे ऐंठ करके ऊपर बैठा सिंहासन के पास। भगवान की दृष्टि खुली तो अर्जुन को देख के, अरे भैया कब आए? तो दुर्योधन बोला वो नहीं आए, पहले हम आए, हमें देखो। अरे भाई सिर पे बैठो, कहाँ दिखोगे? हाँ कैसे हो, कैसे आना हुआ दोनों को? आपको तो पता ही है महाभारत का युद्ध निश्चित है, अब महाराज आपकी बिना सहायता के कैसे होगा? भगवान बोले भैया देखो हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा झंझट आ गया। क्या झंझट आ गया? बोले हमारे भैया दाऊ जी ने तो पहले ही संकल्प कर लिया कि इस युद्ध में हम लड़ेंगे नहीं। कौरव और पांडव दोनों ही हमारे अपने हैं, एक की तरफ जाएं एक की तरफ न जाएं तो गड़बड़। दाऊ भैया होते तो आपकी तरफ, क्योंकि आपके तो गुरु जी हैं, हो जाते, हम पांडवों की तरफ होते। अब वो है नहीं तो हमने भी विचार किया कि द्वारका से दोनों सेनाओं की तरफ कुछ कुछ जाएगा। एक तरफ मैं जाऊंगा, एक तरफ हमारी द्वारका की विशाल ये नारायणी सेना जाएगी। दुर्योधन ने कहा मामला तो गंभीर है, लेकिन मामा ने समझाया था कृष्ण कितना भी चमत्कार दिखावें, कृष्ण को छोड़ के कुछ नहीं मांगना है। दुर्योधन ने कहा प्रभु हम तो आपको, भगवान ने कहा सुन लो भैया हमारी पूरी बात होने दो हमारी पहले। हमने एक प्रण और कर लिया है, एक तरफ शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित हमारी सारी सेना होगी द्वारका की, एक तरफ बिना किसी शस्त्र को उठाने वाला मैं खड़ा रहूंगा। कोई अस्त्र शस्त्र में महाभारत में उठाने वाला नहीं हूं। अब आप लोग निश्चय कर लो आपको क्या चाहिए। दुर्योधन की तो हवाई बंद हो गई, बोले अच्छा हुआ नहीं कही आप ही चाहिए, नहीं तो अभी इसका क्या करेंगे वहाँ ले जाके? मेन तो उसके चक्र का ही भय है, वो उठाना नहीं इसको, तो क्या करेंगे इसको ले जाके? दुर्योधन ने कहा महाराज अब मैं क्या कहूँ, आपको छोड़ने का तो मन नहीं, लेकिन ये अर्जुन को देख के बड़ी दया लग रही है, ये आपसे बहुत प्रेम करता है, तो ऐसा है आप तो पांडवों की ओर चले जाओ, मैं इस सेना को ही ले लेता हूँ। अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु बस बस, भैया ने जो कह दिया हम भी वही मांगना चाहते हैं। अकेले निहत्ते भगवान श्री कृष्ण के गोप्तृत्व के ऊपर अर्जुन ने, पांडवों ने विश्वास किया। किसकी रक्षा हुई? महाभारत का युद्ध प्रमाण है इस विषय में। गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति ही। आत्मनिक्षेप, ये आत्मनिक्षेप को क्या कहते हैं? इसी को शरणागति कहते हैं, अंगी है। और कार्पण्य, हम कुछ भी करने योग्य नहीं हैं, ये भाव होना, ये 5 अंगों से युक्त क्या है? प्रपत्ति है, शरणागति है। और इसका अंगी कौन है? अपना निवेदन। भगवान श्री हरि के विषय में, भगवान श्री श्याम सुंदर के विषय में ये गोपी ऐसी ही है, कौतूहलवती, तो बड़ी कौतूहल वाली है, इसलिए उठ करके आ जा। शाल भंजिके, शाल भंजिका किसे कहते हैं? कठपुतली को। कठपुतली की विशेषता क्या होती है? वो अपने से कुछ नहीं करती, उसका स्वामी जैसे नचाता है हाथ कर करके, वो पहले होता था, वो नाचती है, वो छोड़ देगा तो गिर पड़ेगी, कुछ नहीं करेगी। तू शाल भंजिका है, माने कठपुतली है, संसार की कठपुतली है। बोले नहीं, तू श्री कृष्ण की कठपुतली है, वो जैसा तुझे नचाते हैं वैसा तू नाचती है,
समुत्तिष्ठ, अरे उठ जा, कितना सोएगी, क्या करें भाई जग करके। बोले गीत्वा परिकरमादाय तुर्गास्यम विदारितवंतम मल्लान संहृतवंतम देवाधिदेवं गत्वा वयम सेवामहे। बोले अब तू उठ के आ जाएगी तो हम सब गान करेंगी। बोले गान करेंगी, किसका गान करेंगी? बोले तुर्गास्यम विदारितवंतम, एक केसी नाम का दैत्य आया ब्रजमंडल में, घोड़े का रूप बना करके हिनहिनाता हुआ, उसके मुख को फाड़ने वाले, उसका उद्धार करने वाले। मल्लान संहृतवंतम, मल्लों का नाश करने वाले। भगवान जब मथुरा मंडल में पहुँचे तो रंगभूमि पर पूरी तैयारी की हुई थी। बड़े बड़े मल्ल वहाँ पर थे। कुबलयापीड़ हाथी का उद्धार करके उसके दोनों हाथों को, दोनों दांतों को भगवान ने निकाल लिया। एक दांत ले लिया दाऊ भैया ने, एक भगवान ने कंधे पे रख करके भगवान पहुँचे। और जब भगवान पहुँचे उस रंगभूमि में तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मल्लानाम असनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेः विराड विदुषां तत्वं परम योगिनां। जिसकी जो भावना थी भगवान वैसे ही रूप में दर्शन दे रहे हैं। मल्लों ने जब देखा भगवान को, भगवान वज्र के समान, वज्र के पर्वत के समान उनको दिखाई पड़े। आकर के चाणूर ने भगवान से कहा, जब देखा हंतम कुबलयापीडम, कुबलयापीड़ हाथी को मार दिया इसने, हे चाणूर जल्दी जाओ। चाणूर दौड़ के आया भगवान के पास, कहा हे कृष्ण, हमने तुम्हारी प्रचुर प्रशंसा सुनी है। महाराज भोजपति कंस का यह आदेश है, थोड़ा तुम्हारा पराक्रम देखना चाहते हैं, तो तुम हमारे साथ में युद्ध लड़ो। और ये तुम्हारा भाई जो खड़ा है बलभद्र, ये मुष्टिक जी के साथ में थोड़ा मल्ल विद्या दिखावे। भगवान ने कहा बाला वयम, अरे हम तो बच्चे हैं, हमारे जितने बड़े 11-12 साल के बच्चों को बुला लो महाराज, तो कुछ कुश्ती उस्ती लड़के दिखा देंगे। लेकिन आपके जैसे इतने बड़े मल्ल, भगवान भी चढ़ाने में कमी थोड़ी करते हैं। भगवान बोले आपके जैसे इतने बड़े मल्ल कि इस पूरे भूमंडल पर जिनके सामने खड़ा होने वाला दूसरा कोई मल्ल नहीं, हम क्या ही लड़ेंगे, इसलिए हमारे बराबर के ले आओ। तो बोलता है न बालो न किशोरस्तम, न तुम बालक हो न तुम किशोर हो, तुम तो बलवानों का बल हो। जिसने खेल खेल में कुबलयापीड़ जैसे हाथी को मार दिया, वो कहता हम बच्चे हैं, आओ और हमारे साथ में युद्ध लड़ो। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान रंगभूमि में आए, पीताम्बर को भगवान ने अपने कमर पर कस के बांध लिया, अपने केशों को भगवान ने बांध लिया। घुंघराले घुंघराले भगवान के जो दिव्य केश हैं उनको बांध करके भगवान रंगभूमि में कूद गए। चारों तरफ हाहाकार हो गया। मथुरा से सब देखने आए थे ना, सब मथुरावासी देख करके त्राही त्राही करने लगे, बचाओ बचाओ, देखो कितना सुंदर छोटे छोटे बालक हैं, ये कितने बड़े बड़े मल्ल हैं, भला इनका आपस में कैसे मुकाबला हो सकता है। अरे भैया कोई तो जा करके रोको, कोई तो समझाओ। कंस ने जब देखा चारों तरफ हल्ला होता है तो आंख का इशारा कर दिया। सारे सैनिक खड़े हो गए तलवारों को ले लेके, खबरदार अगर किसी ने कुछ कहा यहीं मार देंगे, चुप बिल्कुल। भगवान ने देखा सब लोग मेरे लिए घबरा रहे हैं, भगवान ने कहा भी रुक जाओ। जैसे ही आया भगवान ने इसके पैरों को पकड़ा और घुमा करके भूपृष्ठे पोथयामास, घुमा करके भगवान ने धरती पर पटका और पटकते ही गोविंदाय नमो नमः हो गया। बलदाऊ जी ने देखा कि लाला ने जल्दी कर दी, हम पीछे रह गए, तो एक खींच करके तमाचा मारा और जैसे ही तमाचा लगा दोनों नेत्र बाहर निकल आए मुष्टिक के। रक्त का वमन करता हुआ धरती पर गिरा,
शल तोषल आदि और भी बड़े बड़े मल्ल वहाँ पर आए। समस्त मल्लों का उद्धार करने वाले परम पराक्रमी देवाधिदेवम, जो देवाधिदेव हैं, देवताओं के भी देवता हैं, देवताओं के भी जो स्वामी हैं, ऐसे श्री कृष्ण की हम सेवा करेंगी, जाकर के सेवा करेंगी। उनके सुंदर गान को करती हुए, उनके द्वारा परिकर को प्राप्त करने के लिए, पूर्व गाथा में परिकर कहा था ना, व्रत की उपयोगी सामग्री को प्राप्त करने के लिए अथवा उनके कैंकर्य को प्राप्त करने के लिए। कल भी आपको एक श्लोक बताया था, भगवान का कैंकर्य भी भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए वेदांताचार्य स्वामी जी बोलते हैं, नित्यम निरपराधेषु कैंकर्येषु न्यूं क्षमाम। आप ही अपनी सेवा में मुझे लगा लीजिए, हम तो सेवा करने वाले नहीं हैं, भगवान ही अपनी सेवा प्रदान करते हैं। हमको अगर सेवा मिल रही है तो ये सौभाग्य है कि भगवान ने हमें सेवा योग्य समझा तो अपनी सेवा दे रहे हैं। और कोई भी सेवा मिल रही है उसमें मुंह बनाना नहीं चाहिए। अंगद जी आए, रावण के ऊपर विजय प्राप्त होने के बाद भगवान का राज्याभिषेक हुआ, सबको भगवान विदा करने लगे। अंगद जी के मन में भगवान को देख करके बहुत प्रेम उमड़ा, बोले इनको छोड़ करके तो मैं नहीं जी सकता, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। सारे वानरों को विदा करते समय भगवान कुछ कुछ दे रहे थे, तो सबकी पंक्ति लगी थी विदाई के समय। अंगद जी का जब नंबर आने को हो तो फिर सबसे पीछे चले जाओ, फिर पीछे चले जाओ। एक भी बंदर भालू नहीं बचा, सब विदाई हो गई। तो अंतिम में अंगद ने देखा अब तो कोई नहीं बचा, तो हनुमान जी ने कहा भैया जाओ, कैसे करते हो। तो गए भगवान के चरणों में बैठ करके अंगद जी कहते हैं, रामचरितमानस में वर्णन है, नीच टहल ग्रह के सब, मैं घर में आपके जो ये अयोध्यावासी हैं इनके घरों में जो सबसे छोटी सेवा भी होगी प्रभु वो भी करूँगा, पर आप मुझे अयोध्या से विदा मत करो। फिर भी भगवान ने उनकी इस बात को नहीं सुना। कारण क्या था? मानस के व्याख्याकार कहते हैं, अंगद जी भगवान की सेवा में भी क्या शब्द लगा रहे हैं, नीच टहल। नीच माने तुच्छ सेवा। क्या सेवा भी तुच्छ होती है? सेवा तो सर्वोत्तम होती है, सर्वोत्कृष्ट होती है। कोई सेवा हो अगर उसको हम छोटा मान रहे हैं तो हम सेवा से वंचित हो जाएंगे। जैसे ही उन्होंने कहा नीच टहल, भगवान ने कहा हो अभी भी मेरे भक्तों की सेवा में इनको तुच्छ सेवा भी दिखती है, अभी अयोध्या में रहने योग्य नहीं, उनको लौटा दिया। भगवान की सेवा में कोई सेवा छोटी नहीं है। विजय राघव के बड़े स्वामी जी श्री कमल नयनाचार्य स्वामी जी महाराज आते थे तो रंगनाथ भगवान का चवर डुलाया करते थे। हमारे पूज्य गुरु जी बताते थे चवर डुलाते थे। तो एक दिन एक कोई थे श्रीमान, नाम तो क्यों ही लेना किसी का, बहुत बड़े धनाढ्य थे, आके बोले स्वामी जी आपको ये शोभा नहीं देता है, लाइए किसी विद्यार्थी को दे देते हैं। इतना सुनते तो आंख बबूला हो गए, बोले खबरदार आज के बाद हमारे पास आ नहीं जाना तुम। रंगनाथ भगवान का चवर तुमको छोटी सेवा दिखती है? हमारे जैसे अधम पर इतनी बड़ी कृपा कि भगवान ने अपना चवर डुलाने के लिए हमको सौभाग्य, तुम छोटा, चले जाओ। स्वामी जी फिर कभी मिले भी नहीं उनसे। भगवान की कोई सेवा छोटी नहीं है। भगवान की पोशाक धोने को भी मिल जाए तो भी सबसे बड़ी सेवा है। भगवान की सब्जी अमनिया करने को मिल जाए तो भी बहुत बड़ी सेवा है। भगवान के लिए माला बनाने को मिल जाए ये भी सबसे बड़ी सेवा। सब बड़ी ही हैं, छोटी कोई सेवा नहीं है। भगवान की हम सेवा करेंगी। देवाधिदेवम, जो देवताओं के भी देव हैं, पर देव हैं। भगवान व्यास से एक बार प्रश्न किया सुखदेव जी ने, उनके शिष्यों ने, कि संसार में सर्वोत्तम देवता कौन है। नरसिंह पुराण की एक चर्चा है। तो भगवान व्यास कहते हैं, भूत्वोर्दवाहुरद्याहम सत्य पूर्वम ब्रवीम्यहम हे पुत्र शिष्याः शृणत न मंत्रो अष्टाक्षरात् परः। इस संसार में भगवान श्री हरि की शपथ खा करके मैं आकाश में हाथ को रख करके बोलता हूँ शपथ पूर्वक, अष्टाक्षर से बढ़कर के कोई मंत्र नहीं, और न देवो केशवात् परम, भगवान केशव से बढ़कर के कोई दूसरा देवता नहीं है।
आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणः सदा। सभी शास्त्रों का आलोडन करा जाए, एक ही बात निकल के आती है, ध्यान करने योग्य केवल भगवान नारायण है। भृगु जी की परीक्षा तो सबने सुनी ही होगी। भृगु जी गए ना त्रिदेव की परीक्षा करने, तो अंत में किसको बताया पूजनीय? भगवान श्री हरि को, भगवान नारायण को। भगवान में सबका समावेश है। देखिए, वैष्णव अन्य देवताओं की उपासना नहीं करता, लेकिन किसी देवता का तिरस्कार भी वैष्णव नहीं करता। भगवान के अंदर समस्त देवता हैं, सर्व देवमयो हरि ही, समस्त देवताओं का वास स्थान भगवान है। तो एक बात बताइए, अगर भगवान को प्रणाम किया तो सब देवताओं तक चला गया कि नहीं चला गया? तो क्यों फिर अन्य के लिए परेशान होना कि उनको किया कि नहीं किया? अनादिकाल से वही तो कर रहे थे। अभी तो बस अपने प्रभु में लगना है, किसी का तिरस्कार भी नहीं करना, किसी के लिए दुर्भावना भी नहीं रखनी। कई वैष्णव हैं, वो अन्य देवताओं का नाम सुन के अति वैष्णवता वो दिखाते हैं अपनी, सुन करके बिदक जाएंगे, वो कान में वो, अरे इतना ही तुमको प्रपत्ति है तो फिर दिव्य देशों को छोड़ करके बाहर पग भी मत रखो अपना। कोई अधिकारी मिल जाएगा तो उसको जाकर के सर करके हाथ जोड़ेंगे, अन्य देवताओं की उपेक्षा करते हैं, मजाक बनाते हैं। ये भी नहीं करना वैष्णव को। हमें किसी देवता की कोई चर्चा ही नहीं करनी, हमें तो अपने भगवान की चर्चा करनी है। अन्य कोई अगर उनकी चर्चा कर रहा है तो भैया बिल्कुल करिए, हम उसमें कोई रोक टोक भी नहीं करेंगे, हम उनको छोटा भी नहीं बोलेंगे, हम उनकी स्तुति भी नहीं करेंगे, उनको निंदा भी नहीं करेंगे, हम अपने भगवान का करेंगे। देवाधिदेव हैं भगवान, समस्त देवता जिनसे प्रकट हुए हैं, समस्त देवताओं के जो अधिदेव हैं, सारे देवता जिनकी शरण में रहते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो हमारे लिए अपने पर धाम को छोड़ करके यहाँ गोकुल में आए, ग्वारिया का सा वेश बनाया। देखिए, जो सौलभ्य भगवान का है वो देवताओं में भी नहीं है। पृथु जी की स्तुति है जहाँ, जिस अध्याय में, उसमें एक चर्चा आती है कि जब भगवान आए गरुड़ जी पर विराजमान होकर के, साथ में कौन था? इंद्र था। तो भगवान ने कहा, देखो पृथु जी, ये इंद्र भी आया है, इसको क्षमा कर देना। कहा, प्रभु जब आपके साथ आ गए तो फिर हमारा इनका कोई क्रोध बचा ही नहीं। भगवान का वहाँ वर्णन करते हैं सुखदेव जी, चतुर्थ स्कंद में, तो मैत्रेय जी वर्णन करते हैं। और श्लोक तो याद नहीं है, उसका भाव याद है। अपने श्री चरणों को धरती पर विराजमान करके गरुड़ जी के कंधे पर हाथ को रख करके भगवान खड़े थे, और पृथु जी उनका दर्शन कर रहे हैं तो दर्शन नहीं कर पा रहे। क्यों? बोले इतने नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं कि भगवान को देख ही नहीं पा रहे। तो धीरे से आगे बढ़ करके भगवान के श्री चरणों में लिपट करके पृथु जी रोने लगे। ये वर्णन है उस श्लोक में। तो वहाँ पर एक श्री माधव सेवा में बड़े गुरु जी टीका में लिखते हैं एक बात, कि देवता लोग जब धरती पर आते हैं किसी अपने भक्त पर प्रसन्न होकर दर्शन देने, तो धरती का स्पर्श किए बिना आकाश में ही देवता लोग खड़े रहते हैं। देवता लोग इस भूमंडल का प्रवेश स्पर्श नहीं करते, इसको बड़ा हेय मानते हैं, इस पर हम अपना पैर रखेंगे, वो ऊपर ही रहते हैं। और उन देवताओं के भी परम देव भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, भक्तों के अधीन हैं, कि कहीं पृथु को ये ना लग जाए कि मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ऊपर रहूँ। नहीं, जैसे मेरा भक्त भूमि पर खड़ा है, भगवान भी अपने श्री चरणों को भूमि पर विराजमान करके पृथु जी के सामने खड़े हैं। ये देवाधिदेव हैं। ऐसे भगवान के पास जा कर के वयम सेवा महे, जब हम सेवा करेंगी तो चेत हाहेति विचार्य, तो हा भगवान को बड़ा कष्ट होगा। क्यों कष्ट होगा? कि बताओ, इन सबको मैंने वचन दिया था कि मैं आके तुम्हें परिकर दूंगा, तुम्हारा सब मैं ध्यान रखूंगा, और ये बेचारी मेरे पास तक चल करके आ रही हैं। कितना कष्ट इन्होंने मेरे पास आने में प्राप्त किया होगा। ऐसा विचार करके अनुकंपित वह हम पर कृपा जरूर करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जब दंडकारण्य में पहुँचे, एक दिन और भी बताया था, तो वहाँ पर जब संत महात्मा भगवान के सामने आए, भगवान को बड़ी लज्जा हुई कि आप सबको मेरे पास आना पड़ा, मैं नहीं आ सका आपकी सेवा करने के लिए, मुझे
बहुत ग्लानि हो रही है, पर आप सब निश्चिंत रहिए, अब मैं आपकी रक्षा करूंगा, राक्षसों का मैं उद्धार करूंगा। भक्त जब, प्रपन्न भक्त जब भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है, प्रार्थना करता है, तो भगवान को कष्ट होता है। द्रौपदी का पराभव देख करके भगवान को सहन नहीं हुआ, द्रौपदी का पराभव। श्री लोकाचार्य स्वामी जी श्री वचन भूषण में इस बात को कहते हैं कि पांडव तो निग्रह के पात्र हैं, पांडव तो वध के योग्य हैं। बोले क्यों? पांडव तो भगवान को बड़े प्रिय हैं। मम प्राणा ही पांडवा, भगवान कहते हैं महाभारत में, ये पांडव तो मेरे प्राण हैं। लेकिन तब भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि ये तो वध के योग्य हैं? बोले द्रौपदी के पराभव को देखना, भगवान की दृष्टि में ये सबसे बड़ा दोष है पांडवों का। एक भक्त का पराभव हो रहा है, द्रौपदी के साड़ी को खींचा जा रहा है, और एक भगवान के परम भक्त का पराभव देखते, माने उनको संकट में पड़ते देख करके उठ करके बोले नहीं कि क्या करते हो, रक्षा करने नहीं आए। इसलिए भगवान की दृष्टि में कौरवों से बड़े दोषी कौन हैं? ये पांडव हैं। लेकिन फिर भी भगवान ने इनको मारा नहीं, भगवान ने इनकी रक्षा की। स्वामी जी कहते हैं द्रौपद्याः शुभ सूत्रस्य रक्षणार्थम तदुच्यते। केवल द्रौपदी के मंगल सूत्र को देख करके भगवान शांत हो गए कि अगर इनको कुछ हुआ तो मेरी बहन का मंगल सूत्र भी गले से छूट जाएगा। बस द्रौपदी के मुख को देख करके भगवान पांडवों पर कृपा करते हैं। द्रौपदी के संबंध में आता है भगवान कहते हैं गोविंदेति यदा क्रंदत कृष्णा माम दूरवासिनम। जब गोविंद कह करके रोते हुए द्रौपदी ने मुझे पुकारा तो ऋणम प्रबद्धम इव में हृदयान्नाप सरपति। मेरे ऊपर तो लगा किसी ने ब्याज चढ़ा दिया हो और उस ब्याज को मैं अब चुका भी नहीं पा रहा। उसने गोविंद कह करके मुझे पुकारा। द्रौपदी के पुकारने के पहले मैं क्यों रक्षा करने नहीं जा पाया। तो भगवान को कष्ट होता है जब कोई भक्त उनके चरणों में आकर के कहता प्रभु रक्षा करो, क्योंकि भगवान तो सब प्रकार से रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान को लगता है कोई चूक हो गई क्या, इनको हमारे पास तक आना पड़ गया। यही बात अम्मा जी कहती हैं, रस शास्त्र की रीति है नायक नायिका के पास आवे, लेकिन आज जब हम उनके पास जाएंगी तो उनको इस बात को लेकर के ग्लानि होगी, उनके मन में हमारे प्रति भाव जगेगा और हमारे ऊपर अनुकंपा करेंगे। इसलिए हे सखी तू आ जा और हम सब चल करके उनका दिव्य दर्शन करें, उनको जगावें। बिना तेरे आए वो हम पर कृपा करने वाले नहीं हैं, आ जा। जैसे ही कहा इन महायोगिनी ने अपने द्वार को खोल दिया और खोल करके बाहर आ गईं। अब चला जाए का नहीं, अभी एक और सो रही है, वो भी बहुत आनंद में सोती हैं, बहुत अनुभव वाली हैं, उनको तो जगाना जरूरी है। तो क्या करें, कहा चलो उनके घर तक चलते हैं। अब उनके घर तक जाने लगे तो रास्ते में अम्मा जी से सखियों ने कहा कि आज की जो आपकी गाथा है उसका क्या रहस्य है, वह आप हमें समझावें। अम्मा जी कहती हैं अज्ञानम महिषाः प्रोक्ता हिमघासः तदाश्रयः। अज्ञानम, यहाँ पर जो अज्ञान है वह क्या है, महिषा माने भैंसें हैं। इस गाथा में जो भैंसें घास चर रही हैं वो कौन है, भैंस अज्ञान है। हिमघासस् तदाश्रयः, और हिम घास जो है वह उसका आश्रय है। हिम की घास क्या है, वह अज्ञान का आश्रय है। माने 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। ये 5 विषय अगर भगवान में लग जावे तो उद्धार है, और ये 5 विषय संसार की, ये 5 इंद्रियां विषय रूपी संसार में लग जावे तो मामला गड़बड़ है। ये 5 इंद्रियां भगवान के लिए भगवान ने दी हैं कि देखो इन नेत्रों से मेरा दर्शन करो, इस घ्राण से मेरी तुलसी की सुगंध को लो, इन सोत्रों से मेरी कथाओं को सुनो, इस वाणी से मेरे गुण को गाओ,
इन हाथों से मेरी सेवा करो, इन पैरों से मेरे धाम तक चल के आओ। भगवान ने अपने लिए दिया और हमने संसार के लिए इसको लगा दिया। तो क्या हुआ? बोले अज्ञान बढ़ने लगा। वह अज्ञान बढ़ने लगा और बढ़ते 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 अनादिकाल से हम इस संसार में फंसे हुए हैं। अज्ञानी अज्ञान का आश्रय कौन है? अज्ञानी जीव है ना। अज्ञान कहाँ रहेगा? अज्ञानी जीव में रहेगा, जो ज्ञान को चाहने वाला है और उसमें रह करके वह अज्ञान उसका नाश करता है। भगवत सन्निधौ नाशम याति अज्ञानम सदात्मनः। लेकिन जब यह जीव भगवत सन्निधि में जाता है, भागवत सन्निधि में जाता है, तो इसके अज्ञान का नाश हो जाता है। वह अज्ञान रूपी महिषा नष्ट हो जाती है। वह जो अज्ञान रूपी आश्रय है, ये घास क्या है? संसार के विषय, ये सब अपने आप नष्ट हो जाते हैं। पर भगवत सन्निधि में जाना पड़ता है। भगवत सन्निधि में अकेले मुंह उठा के नहीं जाना, भागवतों के और आचार्य के साथ में जाना। अभिमानो भागवतः कौतूहलम इहोच्यते। भागवतों के संबंध में होने वाला जो अभिमान है, वही यहाँ पर कौतूहल है। ये कौन है? कौतूहलवती है ना। तो कौतूहल क्या है? यहाँ रहस्यार्थ में कहते हैं भागवतों के संबंध में जो हमारा अभिमान है कि हम इनके हैं, ये हमारे हैं। माता तु कमला देवी, पिता देवो जनार्दनः, बांधवाः विष्णु भक्ताश्च। भगवत भक्त ही हमारे अपने हैं, इनके सिवा हमारा और कोई नहीं है। ये भाव होना। यामुनाचार्य स्वामी जी के एक शिष्य हैं जिनका नाम है मारनेर नंबी। चतुर्थ वर्ण के थे और बड़ा इनका अद्भुत चरित्र है। यामुनाचार्य स्वामी जी को एक बहुत बड़ा व्रण हो गया पीठ में, इतना बड़ा। ये बड़ी सेवा करते थे, कभी कुछ मांगते नहीं थे। एक दिन एकांत में यामुनाचार्य स्वामी जी को देखा तो जाकर के बोले, स्वामी जी आज तक हमने कुछ मांगा नहीं, अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ मांगे। बड़े प्रसन्न हो गए, बोले आज तक कुछ नहीं बोलने वाला आज कह रहा है। स्वामी जी बोले बिल्कुल, अरे तुम निश्चिंत होके बोलो क्या चाहिए तुमको। कहा मना तो नहीं करेंगे। अरे राम राम, कैसी बात करते हो, तुम जो कहोगे हम देंगे। कहा वचन दीजिए। कहा वचन? अरे हमारा बोलना तुमको असत्य लगता है? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा मन रखने के लिए वचन देते हैं। कहा प्रभु आप अपने इस व्रण को हमें प्रदान कर दीजिए, यह कष्ट आप हमें दे दीजिए, आपको इस कष्ट में हम नहीं देख पाते। स्वामी जी बड़े नाराज हुए, कहे तुम जानते हो कितना इसका कष्ट है, हम ही सहन कर सकते हैं, तुम सहन भी नहीं कर पाओगे। कहा इसीलिए तो बोलते हैं आप हमें प्रसाद के रूप में इसको दे दीजिए। आप वचन दे चुके हैं, अब वचन से पीछे नहीं जाना चाहिए। यामुनाचार्य स्वामी जी ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, संकल्प करके कह दिया, जाओ हम तुमको देते हैं। प्रसन्न होकर के बोले कि एक वरदान देना चाहते हैं, तुमने ये इतना बड़ा कष्ट लिया, हमारे बड़े बड़े भक्त आते हैं, हमारे बड़े बड़े शिष्यजन आते हैं, ये भाव किसी में नहीं आया आज तक कि आचार्य को इतना कष्ट है, हम इस कष्ट को धारण करें। आप में आया, कुछ वरदान भी मांग लीजिए। कितना अद्भुत वरदान मांगा मारनेर नंबी ने। देखिए वैष्णवता की पराकाष्ठा है ये। कहा हमको एक बस यही वरदान दे दीजिए कि यह बात हमारे और आपके बीच ही समाप्त हो जावे, ये बात किसी से आप कहिएगा भी नहीं। स्वामी जी बोले धन्य हो, मारनेर नंबी हृदय से लगा लिया, गए, व्रण हो गया। महापूर्ण स्वामी जी आए उनके पास, यामुनाचार्य स्वामी जी के, तो देखा बड़े शोक में डूबे हुए थे महापूर्ण स्वामी श्री यामुनाचार्य स्वामी जी। कहा भगवान कोई बात है? बोले हाँ। क्या बात है? कहा बस एक ही बात हमारे मन में बार बार आती है, पुरोडाशम सुनह मादाय। पुरोडास जानते हैं, यज्ञ का भाग।
सुनह माने कुत्ते को नहीं देना। इतना बोल करके वो चुप हो गए। अब आचार्य हैं, आचार्य लोग देखिए बड़ी गोपनीय बात कहते हैं और बड़ा रहस्यमय प्रवचन करते हैं। संसारी लोग समझते नहीं तो उनकी बातों में आक्षेप करने लगते हैं। उनकी बात में बहुत रहस्य होता है। जब नहीं समझ में आवे तो उनसे ही प्रार्थना करनी चाहिए, आप ही कृपा करके बतावें कि क्या है, पुरोडास क्या है, कुत्ते को नहीं देना, इसका क्या तात्पर्य है। कुछ नहीं बोले। आइए स्वामी। सब लोग जाते थे दर्शन करने के लिए। अंतिम अवस्था चल रही थी मारनेर नंबी स्वामी जी की, तो सब लोग जाते थे। यामुनाचार्य स्वामी जी भी गए, महापूर्ण स्वामी जी भी गए। जाकर के जब स्थिति परिस्थिति को देखा तो दुखी होकर के मारनेर नंबी के नेत्रों से अश्रुपात होता था। सब लोग बोलते थे कि आप धैर्य रखिए, कष्ट है शरीर में, कोई बात नहीं, संसार छूटेगा तो भगवान को प्राप्त करेंगे ही। उनके अलौकिक वैभव को लोग नहीं जानते थे, पर महापूर्ण स्वामी जी उनको अच्छे से जानते थे। तो बोले, आपके जैसे महाभागवत यामुनाचार्य स्वामी जी के अभिमान के पात्र, हाँ देखिए, हम अपने आचार्य में अभिमान करें ये उत्तम बात है, पर उत्तमोत्तम बात क्या है, आचार्य हमारे प्रति अभिमान रखें कि मेरा शिष्य है। आप यामुनाचार्य स्वामी जी के आप अभिमान पात्र हैं। आपको मृत्यु का भय सता रहा है, हम देखते हैं, आप चिंतित रहते हैं, नेत्र से आंसू आ रहे हैं। तब श्री मारनेर नंबी स्वामी जी बोले, प्रभु मृत्यु का क्या भय है, कोई भय नहीं है, शरीर छूटेगा। कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते मृत्युम प्रियमिवातिथिम। कृतकृत्य तो मृत्यु को अतिथि के समान देखते हैं, हम तो वही चाह रहे हैं, मृत्यु आवे, शरीर को छोड़ के नित्य कैंकर्य में आचार्य यामुनाचार्य महापूर्ण स्वामी जी, यामुनाचार्य स्वामी जी आवे, उसके पहले हम वैकुंठ में जाके उनकी सेवा के लिए बैठें। वैकुंठ में उल्टा ही होता है। पूरे स्वामी जी बोले वैकुंठ में उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? जो पहले जाएगा वो बाद में आने वाले का कैंकर्य करेगा, उनका श्रीपाद तीर्थ लेगा, उनका पूजन करेगा। तो हाँ, तो रामानुज स्वामी जी से प्रार्थना की, प्रभु हमको जाने दीजिए ताकि जब आप आवें तो दास सेवा में रहेगा वहाँ। तो वहाँ जाने में अपने आचार्य की प्रतीक्षा करेंगे। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी की कोई कष्ट नहीं है। बोले फिर कष्ट किस बात का है? देखिए भागवतों में, वैष्णव धर्म में कैसा अभिमान है। बोले जिस शरीर को, जिस अधम शरीर को वैष्णव शरणागति प्राप्त हुई, वैष्णवता प्राप्त जिस शरीर से हमको हुई, यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज ने जिस शरीर को स्वीकार किया, उस शरीर का अंतिम संस्कार अवैष्णव करेंगे, इसी बात से हमारे मन में क्षोभ हो रहा है। हमारे परिवार में कोई वैष्णव नहीं है, सब अवैष्णव हैं। हमारे जाने के बाद वो लोग संस्कार करेंगे, ये हमें बड़ा क्षोभ होता है। तुरंत याद आया कि हमारे स्वामी जी ने, यामुनाचार्य स्वामी जी ने कहा था, पुरोडासम सुनह मादाय, पुरोडास कुत्तों को नहीं देना। यही वो पुरोडास हैं, यही वो हवनीय पदार्थ हैं, इनको वहाँ नहीं देंगे। कहा आप चिंता मत करिए, संसार क्या कहेगा, आपका अंतिम संस्कार हम अपने हाथों से करेंगे। तो अभिमानो भागवतः कौतूहलम यहोच्यते, भागवतों के प्रति ऐसा भाव होना यही कौतूहल है। अनन्यार्हो भगवतः कथ्यते शालभंजिका, भगवान के अत्यंत अर्ह माने योग्य होना, अर्ह माने योग्य होना, अनन्यार्ह माने भगवान को छोड़ के किसी के योग्य न होना। यही क्या है? शालभंजिका, कठपुतली होना। जैसा भगवान रखें, विपन्नावस्था में रखें तो सुदामा जी की तरह उसमें ही प्रसन्न रहे। बहुत संपन्न स्थिति में रखें तो भी भगवान की सेवा मान करके, भगवान ne इतना दिया वैष्णवों के आराधन के लिए, श्री कुलशेखर स्वामी जी के समान उसको लगाने लगे। भगवान के अत्यंत अर्ह हो करके, योग्य हो करके रहना। अब उसमें फिर अपनी मर्जी नहीं रहेगी, फिर भगवान की इच्छा रहेगी। भगवान जैसा रखेंगे हम वैसे रहेंगे, भगवान अच्छे में रखेंगे अच्छे रहेंगे, बुरा रखेंगे तो बुरे में रहेंगे। पर भगवान से भी नहीं कहेंगे कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। कई बार कष्ट होता है तो जाके भगवान को भी सुना देते हैं, इतना हमने किया, इतना इतना किया। ये क्या है भगवान? भगवान ये अनन्यार्ह नहीं है। कुछ भी हो जावे जीवन में, भगवान का, भगवान की इच्छा मान के स्वीकार करना। भगवान की यही इच्छा थी
तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। जैसी प्रभु की इच्छा, भगवान की इच्छा में रहना, यही सालभंजिका है। काम क्रोधादयो मल्ला अहंकार तुरंगमः। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मद, ये सब कौन है? बड़े बड़े मल्ल हैं जो कंस के यहाँ पर हैं। आज गाथा में कहते हैं ना, मल्लों का उद्धार करने वाले, मल्लों को परास्त करने वाले। तो काम, क्रोध आदि ये सब मल्ल हैं, और हम लोगों को तो रोज ही पटक के मारते हैं। कभी क्रोध पटक देता है, कभी काम पटक देता है, कभी ईर्ष्या पटक देती है, ये रोज हमको पटक के मारते रहते हैं। इन मल्लों को जीत पाना हमारे बस की बात नहीं है। इन मल्लों को कौन जीतते हैं? भगवान जीतते हैं। आचार्य के द्वारा कहे गए जब मार्ग का हम अनुसरण करते हैं तो प्रसन्न होकर के भगवान, आज कथा के प्रारंभ में हुआ, अपने निग्रह संकल्प को भगवान हमारे लिए हटा लेते हैं। जिस निग्रह संकल्प से हम आज तक फंसे हैं संसार में, और उसके हटते ही ये काम, क्रोध, लोभ, मोह जो हैं ये मल्ल परास्त हो जाते हैं। और अहंकार तुरंगमः, और वो केशी नाम का घोड़ा क्या है? वो अहंकार है। हमारे आपके जीतने से जीतने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं हम कुछ ना करें, प्रयास हमको करना पड़ेगा, बाकी रक्षा भगवान करेंगे। प्रयास क्या करना है? भगवत सन्निधि में, भागवत सन्निधि में जाकर के प्रार्थना करनी है। हमारा ये अहंकार, काम, क्रोध, लोभ नष्ट नहीं होता, आप कृपा करें और इसको दूर करें। पर ये भी नहीं कर पाते हम लोग। आचार्य भागवत सन्निधि में जाते हैं तो वहाँ लगता है सबसे श्रेष्ठ तो हम ही हैं। हम इनके सबके सामने क्या प्रार्थना करें? ये अनुष्ठान संपन्न नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है, इसको कोई पूछता है, ये भाव आने लगता है तो और पटक दिए जाते हैं। कैसे भी हों, आप देखिए पूर्वाचार्यों के चरित्रों को देखिए। एक सामान्य श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी कोई ज्ञानी नहीं थे, बहुत बड़े, भगवान की सेवा करते थे। यामुनाचार्य स्वामी जी, श्री रामानुज स्वामी जी ने सम्मान दिया कि नहीं? उनका प्रसाद तक पाने की तैयारी कर रहे हैं। वैष्णव धर्म बहुत ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं वर्णाश्रम व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ पर वर्णाश्रम का तिरस्कार है, नहीं। वर्णाश्रम व्यवस्था है, वो वर्णाश्रम व्यवस्था केवल अपने नित्य के जो नित्य नियम आदि हैं, विवाह आदि संस्कार है, उनके लिए है। लेकिन इन सबसे ऊपर बढ़ करके फिर वैष्णव धर्म है। उसमें किसी वैष्णव के प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, किसी वैष्णव को छोटा नहीं मानना चाहिए। ये तो वैश्य हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम उत्तम वंश में हैं, हम इनका सम्मान क्यों करें? ये भाव नहीं होना चाहिए। सबके प्रति समादर। वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा, एक वैष्णव दूसरे को देखे तो प्रणाम करना चाहिए। इतना ही वैष्णव धर्मशास्त्र कहते हैं। श्री वचन भूषण में अंतिम के प्रकरण में आकर के श्री लोकाचार्य स्वामी जी यहाँ तक सिद्ध करते हैं, विष्णु भक्ति में लगा हुआ अगर कोई चांडाल भी है तो यति, ब्राह्मण यति जो दंड संन्यास लेकर के बैठा है, उससे भी श्रेष्ठ हो जाता है अगर उसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं है। आज भी हमारे मंदिरों में कांचीपूर्ण स्वामी जी का श्री चरणामृत श्रीपाद तीर्थ हम लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि भगवत भक्ति की परावस्था को प्राप्त किया। तो वैष्णवों के प्रति मन में क्लेश नहीं आना चाहिए, द्रोह नहीं आना चाहिए। अहंकार जो है यही घोड़ा है, घोड़े के समान उछलता रहता है। कभी कभी बैठाते हैं तब तक फिर उछल जाता है, ये क्या है, मैं ऐसा हूँ। इसकी भी निवृत्ति भगवान और भागवत करते हैं। उनकी शरण में जब हम पड़े रहेंगे तो अपने आप धीरे धीरे यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ममकार ये सब निवृत्त हो जाएंगे। पर पड़े हमको रहना पड़ेगा, प्रार्थना हमको करनी पड़ेगी, चाहना हमको पड़ेगा। पहली गाथा में इच्छा को अम्मा जी बताती हैं, भगवत प्राप्ति में प्रधान साधन है इच्छा। तो इन सब के नाश में भी इच्छा ही प्रधान है। अगर इच्छा होगी तो नष्ट होंगे। हम अपने काम को, अपने क्रोध को, लोभ को हम स्वयं नष्ट नहीं करना चाहेंगे तो फिर नहीं होगा। इच्छा होनी चाहिए। कोई गलती हो जाए तो सोचना चाहिए, हे प्रभु देखिए हमसे ऐसा हो गया, आप कृपा करिए आगे हमारे से ऐसा ना हो। तो भगवान कृपा करेंगे, नहीं होगा। यही आज की गाथा का अर्थानुसंधान है, रहस्यानुसंधान है। अब अगली सखी के घर पर अम्मा जी पहुँची
और उस सखी को जगा रही हैं। इनका उत्थापन अब कल की गाथा में हम लोग करेंगे। श्री गोदारंग मन्नार भगवान की जय। जय राम कृष्ण हरि 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 श्री गोदारंग मन्नार भगवान की, तिरुप्पावे दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, पूज्यपाद श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की जय। जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्री भाष्यकार।